हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया लेसन हम पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो है उसको कवर करना ज़रूरी है, इसलिए पहले से ही हम इसका वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग पहले इस वीडियो को देख के पूरा डाउट क्लियर करके इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह से आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। सो मेजरिंग हाइट एंड डिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो उसके बारे आज हम क्या क्या है ये सारे सॉल्व करके देखेंगे वन बाय वन। अभी देखते हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एंगल्स को हम आज देखेंगे, कौन सी एंगल्स इसमें इन्वॉल्व होता है। दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टेकिंग दिस टू एंगल्स हम एक राइट एंगल बना सकते हैं। विद दैट हेल्प ऑफ राइट एंगल हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, जो कि हाइट या कितना दूर पे है, उसका सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। और कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसका वैल्यू हम निकालेंगे, एक के बाद एक अभी करके देखते हैं। चलो देखिए, नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है? मान लो हम यहीं पे है, यहाँ पे एक टावर है या एक बड़ा सा बिल्डिंग है। हम ऊपर की तरफ देखेंगे, हम यहाँ पे है, इसकी तरफ देखेंगे, यहाँ तक ये है हमारा ग्राउंड लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल बना, मान लो थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विद द लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दिस इज आई ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज आई ऑफ ऑब्जर्वर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं, मतलब बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। एंड दिस इज द हाइट ऑफ an object, maybe a tree, maybe a building, maybe a tower, let it be anything. So this is the height of object. तो जब ऊपर की तरफ हम देखेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ सम ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे 90 डिग्री की तरफ रहेगा, सो इट विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो हम यहाँ पे है, यहाँ की ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो यहाँ का मतलब हाइट दिया हुआ, या हमें पहले से पता है इसका हाइट। हम कितना दूर पे खड़े हैं इस टावर से या बिल्डिंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हाइट, दिस इज पी, परपेंडिकुलर हाइट, पी पता है। मान लो दिस एंगल पता है, हम कितना दूर पे है हम निकाल सकते हैं। पी बी, ये किसका रिलेशनशिप होता है? टैन थीटा यानी कर थीटा का। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हिसाब से। सो इस हिसाब से मान लो दोनों साइड दिया हुआ, हम एंगल भी निकाल सकते हैं। मान लो एक साइड
और एंगल दिया है, दूसरी साइड भी निकाल सकते हैं। मान लो दिस डिस्टेंस दिया है और एंगल दिया है, उस हिसाब से हम हाइट भी निकाल सकते हैं। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो हम नंबर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो हम ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं हम, सो दिस इज ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा। एक टावर मान लो, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये टावर का टॉप है, दिस इज बॉटम। यहाँ से बैठ के हम नीचे की तरफ मान लो कुछ दूरी पर समथिंग इज हियर, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। सो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर यहाँ से हम सीधा देखेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ देखना पड़ेगा हमें, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट। सो हम थोड़ा सा एंगल को नीचे करना पड़ेगा, नीचे करेंगे ऐसे। दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। देखो यहाँ से ऑब्जर्वर बैठा है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, मतलब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन से हम नीचे की तरफ एंगल को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, दैट मीन्स डिप्रेस कर रहे हैं एंगल को नीचे की तरफ। सो दिस इज एंगल ऑफ, ये जो एंगल बनना मान लो थीटा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्राउंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये प्लेन और दिस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल है। अगर ये लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, नाउ दिस लाइन ऑफ साइट विल बी ट्रांसवर्सल ऑफ दिस पैरेलल लाइन्स। सो ये जो एंगल थीटा and this angle will be equal, this will also be equal to theta, क्योंकि alternate इंटीरियर एंगल बन जाएगा। दोनों पैरेलल साइड होंगे तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल। देखो, सो दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल ऑल्सो थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो बोथ आर इक्वल। सो अभी हम देखेंगे टाइप 1 में कैसा है। तो क्या क्या चीज़ है हमें दिया है इन्फॉर्मेशन, उसको लेकर हम कैसे मतलब थर्ड चीज़ या थर्ड इन्फॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो एंगल दिया है या एक साइड दिया है, दूसरा साइड कैसे निकाल सकते हैं, या दो साइड दिया है कैसे एंगल निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अभी 1 बाय 1 अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले टाइप 1 में देखते हैं क्या है। टाइप 1, problems finding the angle of a right angled triangle when two sides, when any two sides are
known. Problems finding the angle of a right angle triangle when any two sides are known. जब ये दोनों साइड्स मान लो हमें पता है, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप लोग को अच्छी तरह मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस मतलब सारे पता हो जाएगा। सो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Problems finding angles of a right angle triangle when any two angles are given are known। अच्छा, केस 1 में हम देखते हैं। केस 1, when P and H, अच्छा दिस इज परपेंडिकुलर हाइट P, दिस इज बेस मतलब B, दिस इज हाइपोटेनस मीन्स H, P B H, दिस इज P B H। हमें मान लो P B दिया है। when P and B is known, दोनों P और B दोनों हमें पता है। हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? टैन थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि टैन थीटा P बाई बी और कॉट थीटा B बाई P होता है। केस 2, when P and H is known, अगर ये दोनों वैल्यू पता है, P पता है, H भी पता है, P बाई H दैट इज साइन थीटा। सो हम यूज करेंगे कौन सा? साइन थीटा और कोसेक थीटा। केस 3, when B and H is known, बेस एंड हाइपोटेनस इज नोन, तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? बी एच, बी और एच ये दोनों का जो रिलेशन बनता है या रेशियो बनता है कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो अगर जैसे भी हमें इंफॉर्मेशन किस हिसाब से दिया है उस हिसाब से हम ये रेशियो का एप्लीकेशन या यूज करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वैल्यू जो है निकल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बेस करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ये सब पॉइंट बहुत काम आएगा, ये याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? ए टावर इज 100√3 मीटर, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। Find angle of elevation, find angle of elevation, angle of elevation if it stop at a point, if it stop at a point 100 meter away, 100 meter away from its foot, ये हमें क्वेश्चन दिया है। इसको लेके हम प्रॉब्लम अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। ए टावर इज 100√3 मीटर हाई,
सो टावर का हाइट कितना है इसको मिटा देते हैं पहले। मान लो दिस इज टावर, दिस इज टावर, इसका हाइट कितना दिया है 100√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप एट ए पॉइंट, ये जो टॉप एट ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, इस ये है फुट, ये है टॉप, यहाँ से 100 मीटर्स दूर है, दिस इज 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ से ये है टॉप। सो दिस इज द एंगल, एंगल मान लो थीटा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें ये जो इंफॉर्मेशन दिया दिस इज पी, दिस इज बी, पी बी, दिस इज एच। सो मान लो दिस पॉइंट ओ, दिस इज ए बी। अभी देखो ये एक राइट एंगल बन गया, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हम जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर एंगल यानी कोई साइड है, ठीक है। अभी हमें निकालना है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो अभी देखो साइड पी दिया, बी दिया, ये जो दोनों साइड किस किस का रिलेशन के साथ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का हिसाब से टैन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। सो हम अभी कौन सा यूज करेंगे, टैन थीटा। सो सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन, गिवन दैट ए बी हाइट कितना 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। ओ बी दैट इज बेस यानी डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर। सो अप्लाई टैन थीटा, सो टैन थीटा इक्वल टू P बाई बी, P बाई बी, दिस इज P, P बाई बी, P मतलब 100 यानी हम ए बी बाई ओ बी लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ बी। ए बी कितना है 100√3 बाई 100, हाँ दिस इज मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर, मीटर कट जाएगा। सो 100 भी कट जाएगा, इक्वल टू √3। सो टैन थीटा इक्वल टू √3। सो टैन थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू टैन 60 डिग्री। सो फ्रॉम बोथ द साइड टैन टैन निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। So angle between this line of sight and the horizontal is theta, that is angle of elevation, that is 60 डिग्री। अभी सॉल्व हो गया, देखा कैसे, इसको आप नोट कर लेना। दूसरा टाइप 2 का देखते हैं, यानी और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बारे, इसको मिटा देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग is placed against a wall, is placed against wall,
at a height of 5 meter, at a height of 5 meter above the ground, find inclination of ladder, find inclination of ladder। अभी देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हमें इजी हो जाएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर क्या बनेगा देखते हैं, यानी सॉल्यूशन। देखो हमें क्या क्या दिया है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर का लंबाई कितना है 10 मीटर, दैट इज प्लेस अगेंस्ट ए वाल, दीवार मतलब सीधा रहता है। अच्छा ये है मान लो हमारा दीवार, वाल। अच्छा एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, दिस इज आवर ग्राउंड, एबव द ग्राउंड फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लैडर, मतलब लैडर किस एंगल से वाल की तरफ मतलब अटैच किया हुआ। मान लो दिस इज लैडर, ये है वाल, जहाँ पे लैडर का टच किया हुआ वहाँ तक 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। और लैडर का कितना लंबाई है, यह है लैडर, लंबाई 10 मीटर। अच्छा अभी देखो वाल तो सीधी होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री। अभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इजीली हम निकाल सकते हैं दिस एंगल। ना दिस एंगल मान लो थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, या इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द लैडर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो दो साइड दिया है, दैट इज दिस इज मान लो P, दिस इज H। P एंड H का क्या रिलेशन है, या कौन सी रेशियो है, साइन थीटा यानी कोसेक थीटा। हम साइन थीटा अभी यूज करते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा क्या क्या हमें दिया है, मान लो दिस इज AB O, AB दिया है 5 मीटर, AB इक्वल टू 5 मीटर, OA इक्वल टू 10 मीटर। हमें निकालना है दिस एंगल थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। सो हाइट दिया है और हाइपोटेनस दिया है, यानी ये अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड ये है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस हमें पता है साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, P इसका मतलब AB बाई H मतलब OA। AB कितना है 5 मीटर, OA कितना है 10 मीटर, सो इक्वल टू 1/2। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला 1/2, सो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन का कौन सी एंगल होता है, तो साइन 30 डिग्री। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी है जानने के लिए, एक तो रेशियो, आइडेंटिटीज का इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन रेशियो एंड एंगल्स ये दोनों ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सब सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये सब एंगल्स के बारे अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, रेशियो के बारे भी अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, तब आप इजीली ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो साइन थीटा अभी साइन 30 डिग्री, सो थीटा कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अभी ये जो एंगल दैट इज 30 डिग्री बन जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, ये था हमारा लैडर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
हो गया। अभी देख लो सारे कैसे आराम से सॉल्व हो गया, और ये एंगल का वैल्यू भी निकल गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम क्या करते हैं, टाइप 2 के बारे में थोड़ा पढ़। टाइप 2, टाइप टाइप 2 क्या है, देखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड on finding one side of right angle triangle when an acute angle and one of the other two sides given. Problems finding problems based on finding one side of right angle triangle, right, and when an acute angle and one of the other two sides and one of the other two sides are known. So problems based on finding one side of right angle triangle when an acute angle and one of the other two sides. बाकी देखो, जब हमें दिया है एक एक्यूट एंगल दे दिया, हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 होता है, दूसरा एक एक्यूट एंगल दे दिया और एक साइड भी दे दिया, तीसरा साइड कैसे हम निकालेंगे जो हमें चाहिए। मान लो दिस इज डिस्टेंस, हमें निकालना है हाइट, कैसे निकालेंगे जब एंगल हमें दिया है। तो अभी कैसे करते हैं, देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो दिस एंगल इज गिवन ओ ए बी, मान लो कोई भी ये दोनों साइड से कोई भी एक साइड दिया है, या ये तीनों साइड से कोई भी एक साइड दिया है, ठीक है। तो हम कैसे बाकी साइड्स या हाइट या डिस्टेंस हम निकालेंगे। केस 1 अभी देखते हैं। केस 1 में when any one of hypotenuse or height is known, एंगल तो ऑलरेडी दिया है। when any one of hypotenuse और height, आइदर ये दिया है हाइपोटेनस और ये दिया है, दोनों से कोई भी दिया है, P/H कौन सी रेशियो, हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। हम साइन थीटा जैसे कि P/H, ठीक है। केस 2 देखो, कंडीशंस का हिसाब से हम यूज करेंगे ये रेशियो, ये नहीं कि यहाँ हम यूज कर देंगे tan थीटा को, कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। सो केस 2 व्हेन एनी वन
ऑफ हाइपोटेनस और बेस इज गिवन, बेस इज नोन। पर ये दोनों से कोई एक हमें दिया हुआ, मान लो हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया है, हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस बेस। तो ये किसका रेशियो बनता है, कौन सी रेशियो, कॉस थीटा, कॉस थीटा हम अप्लाई करेंगे, दैट इज B/H, केस 3। सो दिस इज P/H व्हेन, जब हमें P और B दिया है, व्हेन P और B इज नोन, P और B, P और B ये दोनों से कोई भी एक दिया है, हम क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा, दैट इज P/B। सो ये है केसेस और कंडीशंस। इस कंडीशन में हम ये रेशियो सब यूज करेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा या tan थीटा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालना है या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी देखो एक दो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका आइडिया लग जाएगा। ये सारे लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन से एक दो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर रखते हैं, ए ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर, ए ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर across a river, across a river makes an angle, makes an angle 45 degree with the river bank, with the river bank. What is the width of a river? What is the width of river? अभी हमें क्या क्या दिया है, ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर एक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर। मान लो दिस इज रिवर, ये है रिवर, ऐसे रिवर का इस तरफ उस तरफ बीच में पानी वगैरह है, ठीक है। सो इसका ऊपर एक ब्रिज गया है एक्रॉस दिस रिवर, ब्रिज जो कि एक एंगल का हिसाब से बना हुआ, और रिवर बैंक, ये है रिवर बैंक, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना के वो ब्रिज हुआ। दिस इज आवर ब्रिज, मान लो दिस इज आवर ब्रिज, ये है ब्रिज। तो ये जो ब्रिज बनेगा ये 45 डिग्री, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो अभी हमें निकालना है क्या, विड्थ ऑफ रिवर। ये जो रिवर का विड्थ दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट निकालना पड़ेगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो विल मेक एन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी देखो ये हो गया 45 डिग्री एंगल, ब्रिज का लंबाई हो गया 150 मीटर, 150 मीटर। अभी ये जो लंबाई को पता करना पड़ेगा, हाइट या विड्थ ऑफ रिवर। अभी देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये देखो ये हो गया 150 मीटर, इस निकालना है, दिस इज एंगल 45 डिग्री, मान लो ओ ए बी। तो हमें ए बी कितना है पता करना है।
ओ ए पता है, दिस इज एंगल मतलब 45 पता है, पी दिस इज एच, एच पता है, पी निकालना है, पी और एच किसका रिलेशन बनता है, साइन थीटा का। सो अभी सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ओ ए इक्वल टू 150 मीटर दैट इज एच, और एंगल दे दिया कितना 40, ए ओ बी एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी दैट इज विड्थ ऑफ रिवर कितना है, दैट इज पी, कितना है निकालना है। सो अभी हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी क्या है, दिस इज पी, ए बी बाई एच कितना है, ओ ए बी बाई ओ ए कितना दे दिया 150 मीटर, 150 मीटर। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है, साइन 45, साइन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई 150 मीटर। अच्छा साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, दिस इम्प्लाइज दैट 1/√2 इक्वल टू ए बी बाई 150 मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी कितना बन जाएगा 150, इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 150/√2। सो ए बी इक्वल टू 150/√2 मीटर। सो ए बी कितना बन जाएगा, 150 को हम क्या लिखेंगे, 75 इंटू 2/√2, 75 इंटू √2 /√2, तो नीचे का √2 ऊपर का √2 को काट दो, क्या बच गया 75/√2 मीटर। ए बी यानी पी इक्वल टू कितना निकला 75/√2 मीटर। इसका मतलब विड्थ ऑफ रिवर कितना बन गया 75/√2 मीटर। दिस इज विड्थ ऑफ रिवर। देखा कितना आसानी से निकल गया, इसको नोट कर लेना, मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट, is 100 meter long and it makes an angle of 60 degree, with the horizontal, Find the height of the kite. Find the height of kite. Find the height of the kite. Assuming that there is no slack. In string. स्ट्रिंग मतलब धागा। जब पतंग हम उड़ाते हैं तो वो धागा को पूरा खींच के लेता है, सीधा बना देता, पूरा स्ट्रेट रहता है, टाइट होके रहता है। अभी देखो यहाँ मान लो पतंग उड़ रहा, यहाँ से धागा है,
ये है ग्राउंड लेवल, हम खड़े हैं, तो यहाँ से पतंग इस जगह पे है, तो यहाँ तो मतलब ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, ये मान लो OAB। यहाँ पे हम खड़े हैं, पतंग पवन से उड़ रहा, ठीक है, हवा से, तो यह खींच के रखा है स्ट्रिंग को, यहाँ पतंग है और ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड से पतंग का हाइट कितना है हमें निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अभी देखो द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, कितना लंबाई है 100 मीटर। सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो ये हाइट परपेंडिकुलर P हमें निकालना पड़ेगा, कितना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, अच्छा ये पक्का खींच के रखा है, देयर इज नो स्लैकनेस। अभी हमें एंगल पता है, दिस H पता है, P निकालना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो P दिया है, H दिया है, कौन सी रेशियो बनता है, साइन थीटा, तो हम अप्लाई करेंगे अभी साइन थीटा, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, ऐसा टाइप क्वेश्चन में पहले अगर हम डायग्राम कर लेंगे हमें आसानी से इसका सॉल्यूशन मतलब अपना आप निकल जाएगा, सो इसलिए ज़रूरी है पहले डायग्राम कर दो। सॉल्यूशन, अभी देखो क्या क्या हमें दिया है, OA दैट इज H दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इक्वल टू कितना 100 मीटर। AB हमें क्या है, P दैट इज हाइट हमें पता करना है। एंगल क्या दिया है, AOB इक्वल टू 60 डिग्री। देखो P दिया है, H दिया है, P निकालना है, तो H P का रिलेशन मतलब साइन थीटा, और एंगल भी दे दिया है, सो साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा मतलब एंगल तो ऑलरेडी दिया है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H। P तो हमें पता नहीं, P इक्वल टू AB मीन्स हाइट, H इक्वल टू OA इक्वल टू AB/100 मीटर। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, √3/2, तो √3/2 इक्वल टू AB/100 मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट AB कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा, सो AB कितना 100 इंटू √3, AB इक्वल टू 100 √3/2 इक्वल टू 50 √3, 50 √3, दिस इज 50 √3 मीटर, ठीक है। क्या निकला, AB मीन्स हाइट, AB मीन्स, सो क्या दिया है, हाइट ऑफ द काइट, सो हाइट ऑफ द काइट इज 50 √3 मीटर। अच्छा 50 √3 को हम √3 का वैल्यू निकाल के 50 के साथ इंटू करके मतलब मल्टीप्लाई करके उसका पूरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे। सो 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 16, कैरी 1, 5 7 जा 35, 36, कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8। अभी देखो पॉइंट के बाद 3 है, 1 2 3 छोड़ देते हैं, मतलब 86.60 क्या लिखेंगे, इतना मीटर, 86 मीटर और 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 86.6 मीटर। चलो इतना बन जाएगा हमारा, या यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकते हैं, या इसका √3 का वैल्यू निकाल के
इसके साथ मल्टीप्लाई करके पूरा लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना हाइट पे ये जो काइट उड़ रहा, 86 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे चीज़ आप लोग नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3। एक पेड़ है 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई, इज ब्रोकन बाय द विंड, in such a way that its top touches the ground. Its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. 60 degree with the ground. At what height from the bottom? At what height from the bottom the tree is broken by the wind? The tree is broken by the wind. अभी देखते हैं। एक पेड़ दिया है, कितना है 12 मीटर, 12 मीटर। मान लो दिस इज ट्री, पेड़ का हाइट है। इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस विद द ग्राउंड। मान लो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ये आके ग्राउंड में टच करेगा इसे। अच्छा, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम? फ्रॉम द बॉटम यहाँ से कितना हाइट पे मतलब पेड़ टूटा। अच्छा, ये पूरा हाइट कितना है 12। मान लो दिस पोर्शन जो ये है, मान लो x, O, this is A, this is B, this is C। तो अभी देखो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट के यहाँ तक आया, मतलब AC इक्वल टू, अभी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया है देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया है AOB एंगल। अच्छा, ट्री का हाइट कितना है BC हाइट ऑफ ट्री इक्वल BC इक्वल टू AB प्लस AC। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो नीचे से बटन से जहाँ तक मतलब टूटा है, मान लो x, मतलब AB मान लो x, AB लेट AB इक्वल टू x। अच्छा, अभी देखो यहाँ से टूट के यहाँ आके गिरा, सो AC और OA बराबर हो जाएगा। OA इक्वल टू AC, ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? सो अभी ये और ये दोनों बराबर। अच्छा, ये भी अच्छा, टोटल हाइट कितना है BC इक्वल टू 12 मीटर। अगर BC 12 है, AB x है, सो AC कितना बन जाएगा? सो AC इक्वल टू OA
कितना बन जाएगा, ये टोटल है 12, 12 से ये माइनस हो जाएगा x, बाकी बचेगा 12 माइनस x। सो 12 माइनस AC इक्वल टू OA, AC इक्वल टू OA इक्वल टू 12 माइनस x, दिस इज 12 माइनस x। अभी देखो दोनों साइड हमें पता लग गया, ये है x, ये है, दिस इज x, ये x, ये टोटल है 12, ये 12 है और ये x है। अभी देखो ये दोनों दिया है P और H, 60 डिग्री भी दिया है। P और H का क्या रिलेशन बनता है, साइन थीटा का। सो साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई H, P बाई H इक्वल टू x बाई 12 माइनस x इक्वल टू साइन 60 डिग्री कितना है, दिस इम्प्लाइज दैट √3/2 इक्वल टू x बाई 12 माइनस x। अभी देखो 2 इंटू एक्स, 2x, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 12 इंटू √3, 12 √3 माइनस √3x, √3x। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस √3x इक्वल टू 12 √3। अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सो x कॉमन ले लो, दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लो, 2 प्लस √3 इक्वल टू 12 √3। सो x कितना बन जाएगा, 12 √3 बाय 2 प्लस √3। अभी देखो 2 प्लस डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस √3 ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, 2 माइनस √3 इक्वल टू कितना है, अच्छा 12 √3 इंटू 2, 24 √3, 12 √3 माइनस √3 इंटू होगा 3 √3 3, 12 36 डिवाइडेड बाय 2 √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बन जाएगा। अभी देखते हैं। सो x इक्वल टू कितना, 12 √3 माइनस 36, 24 √3 कितना बन जाएगा, अभी देखते हैं। सो 24 √3 मतलब 1.732 इंटू कर देते हैं, मतलब कितना बनेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 28, 29, 2 4 1 जा 4 2 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 3। सो 8 6 15 10 11 3 4, 41.568। सो ये कितना बन जाएगा, 41.568 माइनस 36/1 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 41 से माइनस कर दो 0.568, 11 से 6 गया 5। हाँ, सो x इक्वल टू यह है। हमें क्या निकालना था, बॉटम से कितना दूरी पर पेड़ बताओ टूट गया, हम क्या लिया है x। सो आंसर इज 5.568 मीटर। सो at what height from the bottom the tree is broken, at a height of at a height of 5.568 meter the tree
इज ब्रोकन। ये सारे समझ में आ गया, देखा कितना आसानी से ये सब निकल रहा। चलो आज के लिए यहाँ क्लास हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप 5 पढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ आप याद रखना, कैसे कैसे वैल्यू ये सब निकलता है, प्रोसीजर प्रोसेस सब याद रखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को पहले क्या करना है, डायग्राम कर देना। सो डायग्राम करने से हमें इजी हो जाएगा, कौन सी हमें साइड दिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालना है, क्या हमें कौन सी रेशियो का एप्लीकेशन करना है या अप्लाई करना है, उस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।